को जय मसीह की। आराधना भवन बहेरा में फिर से आपका स्वागत है। आज के मनन वचन में हम बात करेंगे हमारा विश्वास। कई बार हम विश्वास करते हैं, लेकिन माहौल को देख करके हमारा विश्वास कई बार कमज़ोर हो जाता है और कई बार हमारा विश्वास उस माहौल के अनुसार ख़त्म होने लगता है। कई बार उस सिचुएशन को देख करके हम विश्वास करते हैं, माहौल को देखकर हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर माहौल को भी बदलने वाला परमेश्वर है, सिचुएशन को भी बदलने वाला परमेश्वर है। हम आज देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने चेलों को विश्वास के बारे में बातें कही, या किस प्रकार से उन्होंने उन्हें जताया कि तुम कैसा विश्वास करते हो। हालेलुया। आइए हम बाइबल से एक वचन को देखेंगे और वहाँ पर एक घटना है, जिस घटना में हम दृष्टि करेंगे, जिस घटना के बारे में हम बाइबल में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस घटना को अंजाम दिया, किस प्रकार से उस घटना को शांत किया और कैसे अपने चेलों को सिखाया विश्वास के विषय में। हालेलुया। आइए हम बाइबल से पढ़ेंगे उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 22 वचन से हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह के साथ एक जगह जा रहे थे, एक नगर को जा रहे थे जिसका नाम था गिरासेनी। और वास्तव में देखा जाए तो वो एक श्रापित जगह थी, एक श्रापित नगर था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब नाव पर चढ़ने के लिए कहा, उसी समय अपने चेलों से एक बात कही थी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है 22 वचन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम झील के पार चलें। हालेलुया। लेकिन ये बीच झील में ही, झील के उस पार ना पहुंचने के पहले ही एक बड़ी समस्या आती है और एक बड़ी घटना घटने ही वाली होती है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति वहाँ थी और उस घटना से वो बच निकले। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ हम झील के उस पार चलें। लेकिन झील में एक बड़ी आंधी आ गई, लहरें उठने लगी, नाव पानी से भरने लगी और चेले लोग घबरा गए। चेलों के अंदर डर हो गया कि अब हम मर जाएंगे, अब हम डूब जाएंगे इसमें। लेकिन यहाँ पर जब हम 25वां वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को और लहरों को जब डांट दिया और वे शांत हो गए, लहरें शांत हो गई, आंधी शांत हो गई और चैन हो गया। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक वर्ड कहते हैं, लिखा है और उसने उनसे कहा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास कहाँ था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। वेयर इज योर फेथ। तुम्हारा विश्वास कहाँ था। क्या इन लहरों के ऊपर कि ये लहरें तुम्हें डुबा देंगी, या तो फिर इस आंधी के ऊपर, इस तूफान के ऊपर कि ये तूफान तुम्हें मार देगा, या कि फिर मेरे कहे हुए वचनों पर। जब मैंने तुमसे ये कहा, आओ हम झील के पार चलें,
तो तुमने क्यों संदेह किया? तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि ये लहरें हमें मार देंगी, या ये तूफान हमें मार देगा, या हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे? क्यों तुम्हारे मन में ऐसा आया? कई बार प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वर्ड पर, कहे हुए शब्दों पर हम भरोसा नहीं करते। कई बार हम सिचुएशन को देखते हैं, माहौल को देखते हैं, माहौल क्या कह रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बीच झील में नाश हो जाते, या लहरें उन्हें डुबा सकती थी, या तूफान उन्हें मार सकता था, क्योंकि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि आओ हम झील के उस पार चलेंगे। लेकिन कई बार हमारे और आपके मनों में संदेह उठते हैं, और वही संदेह हमारे और आपके विश्वास को कमज़ोर करते हैं, हमारे और आपके विश्वास को ख़त्म कर देते हैं। और इसी संदेह की वजह से जो आशीषें हमें मिलनी चाहिए, या जितना ज़्यादा परमेश्वर में हमें परिपक्व होना चाहिए, हम नहीं हो पाते। हालेलुया। कई बार हमारे और आपके जीवनों में यही समस्या पैदा हो जाती है। कई बार हम माहौल को देख करके घबरा जाते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि हमारा परमेश्वर माहौल को भी बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब चेले लोग सारी रात झील में मछली मार रहे थे, लेकिन जब कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, और वहाँ प्रभु यीशु मसीह पहुँचते हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। लेकिन पतरस ने एक जवाब दिया। पतरस ने कहा, प्रभु स्वामी, सारी रात हमने मेहनत किया, लेकिन हमने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन आगे लिखा है, परंतु यदि तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। वेरी अमेजिंग वर्ड, बहुत ही अद्भुत शब्द है जो वहां पर पतरस ने कहा। पतरस ने इस बात को साबित किया कि मैंने मेहनत तो किया, मुझे मछली मारने के सारे तरीके मालूम हैं, और मुझे यह भी मालूम है कि हमेशा मछली रात में पकड़ी जाती है, और हमेशा मछलियां रात में ही निकलती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दिन के समय इस बात को कह रहे थे कि मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। लेकिन पतरस ने इस बात पर गौर किया, और पतरस ने कहा कि प्रभु यदि तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। पतरस ने इस बात पर यकीन किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जरूर वहां पर इस बात को कहे होंगे, पतरस तुमने सारी रात मेहनत किया है। जरूर संसार के लोग एक सीजन को देखते हैं, एक समय को देखते हैं, परंतु हमारा और आपका परमेश्वर बेसीजन भी आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लिए सीजन मायने नहीं रखता, कोई भी सीजन हो, लेकिन हमारा और आपका परमेश्वर बिना सीजन के वो काम कर सकता है जो हमारे और आपके लिए असंभव है। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए कोई सीजन मायने नहीं रखता, उसके लिए रीजन मायने रखता है। हालेलुया। उस समय पतरस को मछली की आवश्यकता थी, जरूरत थी, और उस बात को परमेश्वर ने समझा, ये रीजन क्या है, कारण क्या है इसका, और उसको प्रभु ने देखा, और प्रभु ने पतरस से कहा अपने जाल डाल। हालेलुया। कई बार हम सीजन को देखते हैं, कई बार हम समय को देखते हैं, कई बार हम माहौल को देखते हैं, लेकिन हमारा और आपका परमेश्वर जो सृष्टि करता है, सारी दुनिया को बनाने वाला है, उसके लिए सीजन मायने नहीं रखता, उसके लिए सिर्फ रीजन मायने रखता है, कारण मायने रखता है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने विश्वास को जांचें। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका विश्वास कहां है। आई टेल यू टूडे, वेयर इज योर फेथ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका विश्वास कहां है। क्या आपका विश्वास भी चेलों के समान है? क्या आपको भी ये लगता है कि आपके जीवन में
जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो आपको मार देंगी? क्या आपको लगता है कि ये गरीबी आपको मार देगी? क्या लगता है कि ये समस्याएं आपको मार देंगी या बीमारियां आपको मार देंगी? या कि फिर आपको ये विश्वास है कि नहीं, हमारा खुदावंद प्रभु यीशु इस बीमारियों के ऊपर राज्य करने वाला है और मृत्यु पर विजय पाया हुआ परमेश्वर है। मृत्यु को उसने तोड़ दिया, मृत्यु को उसने खत्म कर दिया। लिखा है, मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा, तेरा डंक कहाँ रहा। उसने मृत्यु पर विजय पाई है। कहाँ आपका विश्वास है? किस पर आपका विश्वास है? क्या प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों पर विश्वास है, या कि फिर इस संसार के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी विडंबनाएं हैं, इस विडंबनाओं पर आपका भरोसा है? ये आपके ऊपर है। आपका जैसा विश्वास होगा उस प्रकार से प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करें। इस प्रकार के वचन सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब नई वीडियो बने तो ये नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। सो प्रभु आपको आशीष करे। आप सबों को जय मसीह की।